नमस्कार बच्चों। अभी वर्ग अष्टम पाठ 2 दिनचर्या के पाठ को लेकर हम आपके सामने आए हैं। इसमें कक्षा में छात्र और शिक्षक के मध्य बातचीत हो रही है। इसमें कहते हैं छात्र जो हैं, शिक्षक कक्षाया शिक्षका चिरायु प्रतिदृष्टा भवति। कक्षा में शिक्षक चिरायु एक छात्र है जिसकी ओर देखकर वे कहते हैं, शिक्षक भो चिरायु भवान हयः विद्यालयम किमर्थम न आगच्छतः। भवान मतलब आप या तुम, हयः मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे, विद्यालय में स्कूल मतलब आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। वाई नॉट कम यस्टरडे स्कूल। चिरायु महोदयः हयः अहम ज्वरेन पीड़ितः आसम। चिरायु कहता है, हे महोदय मैं कल ज्वरेन का मतलब होता है बुखार। ध्यान दीजिएगा, ज्वरेन का मतलब होता है बुखार। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, इंग्लिश में होता है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं बुखार से पीड़ित था, अतः स्कूल नहीं आया। शिक्षक अधुना सम्यक अस्ति, अभी तुम ठीक हो। चिरायु आम हाँ यस आई एम ओके। शिक्षक छात्रान प्रति छात्रों की ओर देखते, भवन्तः जानन्ति किम, क्या आप जानते हैं, अस्वस्था केन कारणेन भवन्ति, अस्वस्थ होने का क्या कारण होता है। गीता महोदयः वयम दिनचर्यां सम्यक पालनम न कुर्मः। देखिए, जब दैनिक दिनचर्या का कोई पालन नहीं करता है, दैनिक दिनचर्या का जब कोई पालन नहीं करता है तो स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इससे हमारा इम्यूनल सिस्टम, अभी जान रहे हैं कि अभी कोरोना चल रही है, बहुत तीव्र से कोरोना ने, लॉकडाउन ने सबको लॉकअप कर में डाल रखा है। तो इम्यूनल सिस्टम जो स्ट्रांग होता है तो हमारी दैनिक दिनचर्या से स्ट्रांग होता है। हमें खान पान के प्रति थोड़ा सचेत रहना चाहिए, कभी किसी बुरी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं और एतेन कारणेन अस्वस्था भवामः। जब हम अपने दैनिक दिनचर्या के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हम क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। शिक्षक शोभनम सुंदर, अद्यम अहम दिनचर्या इति विषये किंचित वक्तुम इच्छामि। आज मैं दिनचर्या के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। मैं सभी बच्चों से बार बार कहता हूँ कि सुबह सवेरे रगड़ नहाओ, नीत बड़ों को शीश झुकाओ, बड़ों को शीश झुकाओ, बड़ों का शीश नहीं झुकाओ, बड़ों को शीश झुकाओ। इट मीन्स हमें सवेरे उठना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए और अपने माता पिता बड़ों को चरण को छूकर प्रणाम करना चाहिए। इससे हमारा दिनचर्या अच्छा रहता है। और कहते हैं युजम ध्यानेन सुनत, तुम सभी ध्यान से सुनो। प्रातः उत्थाय ईश्वरम स्मृतम मातरम पितरम च नमेत। सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करें और ईश्वर का ध्यान करें। तत्पश्चात उद्यानम गत्वा भ्रमणम यज्ञाभ्यासम आचरित। उसके बाद उद्यान में, बगीचा में, आजकल तो बगीचा नहीं मिल पाता शहरों में, तो छत पे भी आप घूम सकते हैं। छत पे भी कुछ देर आप लोगों को टहलना चाहिए। और ततः गृहम आगत्य स्नानम कृत्वा प्रातरासः दुग्धम च स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छेत। उसके बाद सुबह आकर स्नान करके घर में दूध और जो भी यथासंभव घर में मिल सके उसे ग्रहण करना चाहिए खुशीपूर्वक। चिरायु मह्यम दुग्धम न रोचते महोदय। चिरायु कहता, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता महोदय। मह्यम प्रातः राशि बर्गरम चाउमीन मोमो पिज्जा शीतपेयम बेडम इत्यादि रोचनते। अर्थात मुझे क्या अच्छा लगता है, मैंने पहले कहा जब हम लोग बालपन में थे तो हमारे घरों से रोटी सब्जियां खाने को मिलती थी। आजकल बच्चों को जो है वह चाउमीन मोमो ये सभी खाने को मिलते हैं। पानी की जगह पे, दूध की जगह पे कोल्ड ड्रिंक्स, फिज, ये जो पेय पदार्थ हैं ये सभी मानव के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। आप जान रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे हड्डियों पे होता है। वो हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और हम समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए कम से कम इन सभी चीज़ों का प्रयोग करें। मैं ये नहीं कहता कि मत कीजिए,
I am not telling you do not use this type of things, but I am just saying you use this element in less way. You should really use these things in less quantity, because if you want to make yourself fit, then it must for you all, you should obey the rule of your health. It is mandatory and necessary for you all. कहते हैं शिक्षक, ईदृशम भोजनम स्वास्थ्यम हानिकारकम भवति। ये ऐसे भोजन जो होते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। पेट भर सकता है, परंतु शरीर में जो पोषक तत्व चाहिए वह इस पिज़्ज़ा, मोमो और कोल्ड ड्रिंक से नहीं मिलने वाला। कहते हैं सदैव स्वास्थ्यवर्धकानि खाद्यानि एव खादेयुः, अर्थात स्वास्थ्य को अच्छा करने वाला हमें भोजन करना चाहिए, ना कि उसे कमज़ोर करने वाला भोजन करना चाहिए। और कहते हैं ततः सायंकाले कृत्वा गृहम आगत्यम गृहकार्यम स्वाध्ययनम च कुरु। और उसके बाद घर में आते हैं तो दोपहर में जब स्कूल से आप आते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि पका हुआ भोजन, चावल, ये सभी चीज़ जो साग सब्जी होती है उसको खाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। आराम करने के बाद शाम को खेलकर घर का काम, अर्थात घर में जो विद्यालय का काम, ऐसा नहीं घर में झाड़ू देना शुरू कर दें, घर आकर कॉपी किताब निकालें और उस गृह कार्य को बनाने का काम करना चाहिए। उसके बाद कुछ देर हमें आराम करना चाहिए। सायंकाले कृत्वा गृहम आगत्य भोजनम क्रियः स्वाध्ययनम च कुरुः, और घर आकर थोड़ा सेल्फ स्टडी करना चाहिए। लेकिन आजकल बच्चे स्वाध्याय नहीं करते। आजकल बच्चे केवल अपने पठन पाठन से हटकर अध्ययन करने की विशेष चेष्टा करते हैं, जो उनके लिए कदाचित उचित नहीं है, कदाचित उचित नहीं है। सायंकाले, हाँ महोदय, जीवने अनुशासनम किम महत्वम। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है कि हे महोदय, जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। जिस प्रकार जीवों के जीवन में आत्मा का महत्व है, जिस प्रकार जीवों में जीवन की आत्मा का महत्व है, ठीक उसी प्रकार जीवन को जीने के लिए अनुशासन का महत्व है। उस जीव का जीना निरर्थक है जिसके जीवन में सार्थक अनुशासन ना हो, सार्थक अनुशासन ना हो। अनुशासन को हमें दिल से मानना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं, और अपने मन से मानना चाहिए। कहते हैं अनुशासनम जीवनम अनिवार्यम अस्ति, अनुशासन जीवन के लिए अनिवार्य है। अब कहा गया है कि अनुशासनबद्ध जीवनम सर्वत्र प्रशंसनीय भवति, और अनुशासन से युक्त जीवन जो होता है सभी जगह पर प्रशंसा का योग्य होता है। नियमान कदापि न भिन्देयुः, भिन्देयुः मतलब डोंट ब्रेक, नॉट ब्रेक, तोड़ें, नियमों को कभी ना तोड़ें। महोदय, अन्य नियमान वदेयुः ये जीवनम अस्माकं भवेयुः आवश्यकः भवतुः, वे उन नियमों को बताइए जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। शोभनम तब प्रश्न ईश्वरम गुरुम वृद्धान आचार्यम न अर्चे चो अर्चेयुः, कहते हैं ईश्वर की, गुरु की, बड़े बूढ़ों की हमें पूजा करनी चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। महोदय, बाबर बोलता महोदय, चिरायु अधिकम चलचित्रम पश्यति, महोदय चिरायु अधिक चलचित्र देखता है। चलचित्र का मतलब होता है फिल्म। चिरायु जो है वह अधिक फिल्म देखता है। तो आचार्य ने कहा है उचितम न अस्ति, यह उचित नहीं है। चलचित्रस्य संगणक यंत्रस्य चल प्रभावितम यंत्रस्य दूरभाषस्य च आवश्यकतानुसारम प्रयोगम कुर्युः, कहता है चलचित्र हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, जितने भी चीज़ें हैं उन सब का केवल हमें आवश्यकता के अनुकूल ही प्रयोग करना चाहिए। अधिक शीघ्र में रात्रो शीघ्र में भोजनम खादित्वा पाठम स्मरण कृत्वा 10 वादम पर्यंतम अवश्यमेव शयनाम गच्छेयुः, और कहता है कि हमें रात में जल्दी से भोजन करके थोड़ा अध्ययन करके और 10 बजे तक बिछावन पर चले जाना चाहिए सोने के लिए। सर्वे छात्रा धन्यवाद है महोदय, सभी छात्र कहते धन्यवाद महोदय।
वयम अवश्यमेव एतान नियमान पालिष्यामः। महोदय, हम इस नियम का अवश्य पालन करेंगे। मूल्य धर्मा मोक्षराय प्राप्त्यर्थम आरोग्यम मूल साधनम। कहता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ा साधन अगर संसार में है तो वह यही है, अनुशासन, नियमों का पालन करना। अतएव we should always obey the niyam, we should always obey the rule which is more and more benefited for our life. I am talking with you all. If you want to serve your life very well, 100%, then it is needed to all of you. You should obey these things. Okay? Have a nice day. Thank you. Have a good night. Bye. We will meet again with your next lesson in next classes. Thank you.